हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज सवाल इस बात का उठता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर देता है, बिजनेस चला भी ले जाता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बिजनेस न तो स्टार्ट कर पाता है ना वो चला पाता है। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा ना होता, अभी मान लो कहीं जगह निकलती हैं, 2 4 10 जगह निकलती हैं तो फार्म लाख खान पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि किसी बिजनेस के पीछे बहुत लोग भाग रहे हों। कहने का अर्थ है कि हम ऐसा महसूस करते हैं, आसपास के परिवेश में देखते भी हैं कि वो लोग कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं उन पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा करता। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार क्या बिजनेस के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है? ये कहाँ पर गड़बड़ी हुई? या दूसरी बात हम ये कह लें कि यदि हम खुद अपने आप को सोचें कि आखिरकार हम बिजनेस क्यों नहीं कर पाए, दूसरे लोग बिजनेस क्यों कर गए, दूसरे लोग क्यों बिजनेस कामयाब हो गए, कामयाब कर ले गए, कुछ फेल हुए बात अलग। लेकिन लेकिन मैं समझता हूँ कि मतलब उतना तो मैं मतलब हमसे कम पढ़े लिखे लोग, काफ़ी कम पढ़े लिखे लोग कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, 10 20 50 लोगों की 100 लोगों की टीम को डील कर रहे हैं। आखिरकार गड़बड़ी कहाँ पर होती है, समस्या क्या आती है, आखिरकार कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं कर पाते हैं, परिणाम बिजनेस के स्टार्टअप में हम फेल हो जाते हैं। मान लिया हमने कई सारे बिजनेस ट्राई किए, लेकिन कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, तो आप कह सकते हैं अरे जो फेल हो गया वो क्या बिजनेस एडवाइस देगा। ये सत्य बातें हैं, लेकिन कहीं पर कि वही सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से कारण रहे, वो कौन कौन से कारण रहे जो कि फेल हो गए। पहली बात तो आती ही है कि व्यावसायिक हार्ड वर्क अलग होता है, व्यावसायिक हार्ड वर्क अलग होता है और नौकरी वाला हार्ड वर्क अलग होता है। नौकरी में हार्ड वर्क नौकरी मिलने के बाद में स्टार्ट होता है, नौकरी में हार्ड वर्क नौकरी मिलने के बाद में स्टार्ट होता है। और बिजनेस कामयाब होने के पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है, पहले हार्ड वर्क होता है। बिजनेस में पहले हार्ड वर्क होता है, नौकरी में बाद में हार्ड वर्क होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। यदि बिजनेस को मिलना आसान है तो नौकरी को मिलना कठिन है, अर्थात अच्छी नौकरी मिलना कठिन है तो बिजनेस को अच्छी अर्निंग पर ले जाना कठिन है। कहने का अर्थ यह कि जो बिजनेस का हार्ड वर्क है, ये बात जरूर समझ में आई कि जो बिजनेस का हार्ड वर्क है वह कठिन है, मतलब वह अलग है। इसलिए हम इस बारे में खोजने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो बिजनेस का हार्ड वर्क है वो क्या है, वह कैसा होता है। और एक चिंता और भी आती है इस समय, और ये क्या उस समय भी चिंता वाली बात थी कि बिजनेस का हार्ड वर्क जो एजुकेशन लाइफ में, जो जिसने कंफर्टेबल लाइफ जी है, कंफर्टेबल एजुकेशन प्राप्त की है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो बिजनेस का हार्ड वर्क नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, या जिसका मतलब अनुकूल सम्मानित जिसका घरेलू वातावरण रहा है, निश्चित तौर पर उसके लिए बिजनेस का हार्ड वर्क करना कठिन पड़ता है। आज के दौर में जो बच्चा डेंट पेंट हो करके तो वहाँ घर से ही वाहन आता है, जाता है आराम से अच्छी जगह पर, वो पढ़ाई करता है, अच्छे वातावरण में वो पढ़ता है और उसके बाद में फिर वो
अच्छी बात, पढ़ता पढ़ता चला जाता है, वो डिग्री कॉलेज तक पहुंच जाता है आगे चल करके। बाद में उसको जब बिजनेस का हार्डवर्क उसको सूट नहीं करता। वो सोचता है कि जिस तरीके से जो डेवलपमेंट वाली लाइफ, जो फैसिलिटीज़ वाली हमारी स्टूडेंट लाइफ रही है, वही हमारी वर्किंग लाइफ भी हो। इसलिए वो आराम को तलाश करने का प्रयास करता है। वो कंफर्टेबल माहौल का, वो साफ़ सुथरे स्वच्छ माहौल को तलाश करने का प्रयास करता है। भले इनकम कम हो लेकिन वातावरण अच्छा हो। वो व्यावसायिक स्ट्रगल नहीं करना चाहता है, अर्थात व्यावसायिक हार्डवर्क, जो कि बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग क्या होता है? बिल्कुल अजीबोगरीब धक्का परेड होता है। कहीं बेइज्जती करने वाला होता है, कहीं दुत्कारने वाला होता है, कहीं फटकारने वाला होता है, कहीं ये नहीं चलेगा, कहीं वो नहीं चलेगा। जो है कि बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आती है। और 24 आवर्स ये स्ट्रगल होता है, बड़ा अजीबोगरीब स्ट्रगल होता है, जिसका वो सामना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर पाता है। जिसने ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया हुआ है, निश्चित तौर पर उसके लिए ये स्ट्रगल करना काफ़ी मुश्किल होता है। कि वो पहली बात तो उसने साफ सुथरे माहौल में अच्छी सघन, तो कहीं पर उसको वो स्ट्रगल जैसे शब्द मेहनत तो दिखाई दी, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं दिखाई दिया। तो अब वो चूँकि पढ़ने का उसका पैटर्न बन गया है, वो 15-20 साल से वो बराबर पढ़ रहा है, तो उसके लिए ये आसान है कि कंपटीशन की तैयारी करें और नौकरी हासिल करें। लेकिन उसके लिए ये कठिन है कि वो फिर से धक्का परेड हो, जो है कि कहना ये चाहिएगा कि मतलब ऐसे लोगों से हो सकता है जिनसे वो कभी बात भी नहीं करता हो। बिजनेस के क्षेत्र में उनसे भी बात करनी पड़ती है। उनको भी रिस्पेक्ट देना पड़ता है। कहने का अर्थ यह कि एक राजनीति में भी वोटर गरीब भी होता है, अमीर भी होता है, सभ्य भी होता है, असभ्य भी होता है, साफ भी होता है, गंदा भी होता है। लेकिन नेताजी उसके आगे हाथ जोड़े खड़े कि वोट चाहिए हमको। तो वास्तव में एक वोट जिस तरीके से इलेक्शन को जीतने के लिए महत्वपूर्ण होती है, वोट के लिए माहौल बनाना पड़ता है, वोट मिलने के लिए माहौल बनाना पड़ता है। वास्तव में जो बिजनेस का हार्ड वर्क है, आज इसी टॉपिक को हम टेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जो बिजनेस का हार्ड वर्क है वो क्या होता है, वो कैसे डेवलप होता है, अर्थात हार्ड वर्क को जनरेट करने वाला वो माइंडसेट क्या होता है कि बिजनेस में किस प्रकार का हार्ड वर्क करना पड़ता है। नंबर 1 पर तो बात आती है कि कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है, फिर भी उस कार्य को करना पड़ता है, कर रहा है। यदि आप कर सकते हैं तो ठीक है। और अगर नहीं आप कर सकते हैं तो आप वहाँ से हट जाएंगे। अर्थात कितना लंबा ये हार्डवर्क होगा, कितना लंबा ये स्ट्रगल होगा, कहना मुश्किल होगा। अर्थात ये महीनों में जाएगा, ये सालों में जाएगा, कब इसका रिजल्ट मिलेगा, कब इसका रिस्पांस मिलेगा, कहना बताना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े अजीबोगरीब धैर्य के साथ ही साथ मतलब प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हुए प्रयास करना होता है। और तब भी कोई गारंटी नहीं होती है कि क्या हो जाए। कभी बढ़ते इकट्ठे ज़मीन पर आना पड़ता है और फिर ज़मीन पर से उठना पड़ता है। जैसे कि मान लिया एक उदाहरण के लिए कि हमने देखा रोड पर अच्छी खासी दुकानें चल रही हैं, अच्छा खासा उनका इनकम हो रहा है, लेकिन पता चला सफाई अभियान हो गया,
सफाई अभियान हो गया, सब बिल्कुल सब धराशायी मामला हो गया, धराशायी मामला हो गया। अब वहाँ पर कुछ बैठे कुछ नहीं बैठे, चल रहे हैं जा करके। अब फिर से वो शुरू से स्टार्टिंग करना है, शुरू से स्टार्टिंग करना है। तो ये चीज़ें यह मान लिया कि जैसे आदमी, हम देखते हैं कि लाखों रुपए का सामान भरा हुआ है, अब वो एक एक कस्टमर का इंतज़ार कर रहा है, एक एक प्रोडक्ट को बेचने का इंतज़ार कर रहा है। वह सब्र, वह धैर्य अजीब व गरीब होता है। वो बड़ा मतलब बताया ना कि बिजनेस का जो हार्ड वर्क है बहुत अजीब व गरीब, बेहद कष्टकारक होता है। कितना लंबा खींचेगा कुछ पता नहीं होता है, कितना लंबा खींचेगा, किस प्रकार का होगा, कितना ये खपा लेगा, कितना हमारा टाइम खपाएगा, कितना हमारा पैसा खपाएगा, कितना हमारी मेहनत खपाएगा, कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है, कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। इसलिए बिजनेस करना बेहद कठिन है, बिजनेस को कामयाब करना बेहद कठिन है। और उसके साथ ही साथ जब बिजनेस चलने लगता है, फ्लो में आ जाता है, तब सुकून मिलता है। लेकिन फिर भी आशंका बनी रहती है, कि भाई तमाम सारे बिजनेस फ्लो में आए, खूब बढ़िया तरक्की कर गए और उसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट आया, दूसरी चीज़ आई, वो फ्लॉप हो गई जाकर के। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में जब इंडिया में ये चीज़ आई है तो बहुत सारी कंपनियां एकदम ग्रोथ किया और उसके बाद में भाई जियो आया, जियो ने तमाम सारी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस में स्थिरता नहीं है, अनिश्चितता है। इसलिए ये जो अस्थिरता है और जो अनिश्चितता है, इससे जो कष्ट होता है, जो तकलीफ होती है, बिजनेस के हार्ड वर्क में जो तकलीफ होती, जो ठेस पहुंचती है, जो आत्मसम्मान को हानि पहुंचती है, जो लो स्तर पर जा कर के कार्य करना पड़ता है, खुशामद बरामद प्रेम करना पड़ता है, वो सब बड़ा अजीबोगरीब हार्डवर्क होता है। कि मतलब कहना ये चाहिएगा कि आपको रिस्पेक्ट अधिकतम देनी पड़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। नौकरी में जो पद भी आप पा गए उसके अनुसार आपको रिस्पेक्ट हो रही है। बिजनेस में आपको रिस्पेक्ट देनी है, आपको बर्दाश्त करना है, आपको सहना है, आपको बार बार खुशामद करनी है, आपकी गर्ज है। वो तो बाद में उसकी गर्ज होगी, लेकिन पहले आपकी गर्ज है। जब आप बेहतर फैसिलिटीज़ देने लगेंगे, जब आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तब दूसरे की गर्ज हो सकती है, लेकिन पहले आपकी गर्ज है। बार बार बेशर्मी भी करनी पड़ेगी, जैसे कि मान लिया कहा गया कि बेशर्म, नालायक, पागल, ये सब आपकी विशेषताएं बननी पड़ेंगी। तब जा कर के कहीं धीरे कितना धीरे आप तो सोचेंगे अरे ये तो 1 महीने में प्रगत हो जाएगी, लेकिन वो जो आप 1 महीने में प्रगत सोच रहे हैं कि वो 2 सालों में, 3 साल, 4 सालों में नहीं हो रही है। कहाँ से धैर्य आपका रहेगा, कहाँ से आपकी सब्र रहेगी। तो ये व्यावसायिक स्ट्रगल या कॉमर्शियल हार्ड वर्क डिफरेंट होता है अदर्स वर्क से। इसलिए सिर्फ केवल अभी इस भाग में केवल हम नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, कॉमर्शियल हार्ड वर्क क्या होता है। ये कॉमर्शियल हार्ड वर्क डिफरेंट अदर्स वर्क। धन्यवाद, नमस्कार।